नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको पाचन तंत्र से जुड़ी एक समस्या गर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को सिंपल लैंग्वेज में हार्ट बर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पाचन रोग है जिसमें पेट का एसिड या पित्त के कारण खाने की नली की अंदरूनी परत में जलन होती है। दोस्तों, यह एक लंबे समय का रोग है। यह तब होता है जब पेट का एसिड खाने की नली में आ जाता है और इसकी अंदरूनी परत में जलन या सीने में जलन उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इस रोग के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस हैं सीने में जलन, पेट में दर्द, खाना खट्टी डकार के साथ मुंह में वापस आना और मुंह का खराब टेस्ट होना, जी मचलना, उल्टी होना, किसी भी चीज में मन न लगना और कई बार व्यक्ति को ऐसा लगता है मानो उसे हार्ट अटैक आ रहा हो, लेकिन जांच से पता चलता है कि उसे गर्ड यानी कि या फिर हम हार्ट बर्न या फिर एसिड रिफ्लक्स की समस्या से वह ग्रसित है। दोस्तों, इस समस्या के होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। इस समस्या के होने का मुख्य कारण हमारी लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग या अनहेल्थी ईटिंग, स्ट्रेच और आजकल की हमारी अनियमित जीवन शैली, मोटापा और जो लोग बहुत अधिक फास्टिंग करते हैं वह लोग भी इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर बहुत अधिक खाना खा लेने से या फिर खाना खाते ही तुरंत लेट जाने से भी यह समस्या बढ़ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट के नियमित अभ्यास करने से आप गर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल, जिसे एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी कहा जाता है, को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को हार्ट बर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा पाचन रोग है जिसमें पेट के एसिड या पित्त के कारण खाने की नली की अंदरूनी परत में जलन होती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासना पर बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं और लेफ्ट पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और आपके दोनों पैर के अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ जाना है। थोड़ा सा पैर की एड़ियों के बीच में आपने ऐसे स्पेस रख लेना है। ऐसे वज्रासन पर बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर ऐसे रख लीजिए, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मोड़कर अपने अंगूठों के नीचे से ऐसे लगा लीजिए। वायु मुद्रा, इस वायु मुद्रा को करने से वात विकार दूर होते हैं और यह इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा होती है। ऐसे ही इस वज्रासना को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सभी योगासनों में यह वज्रासन एक सर्वश्रेष्ठ आसन है और एकमात्र एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे डाइजेशन इंप्रूव होता है और डाइजेशन से संबंधित जो भी समस्या हो, चाहे वो हार्ट बर्न की समस्या हो, सीने में जलन, एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो, गर्ड की समस्या हो, एसिडिटी, कब्ज, गैस, इस वज्रासना को करने से वह दूर होती है। इस अभ्यास को आप नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस दौरान आपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर इस आसना पर बैठकर नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। यह भी गर्ड की समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। ऐसे ही वज्रासन पर बैठकर अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर ऐसे इंटरलॉक करते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे ऊपर उठा लीजिए। जो लोग पश्चिमोत्तानासन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं वह इस मंडूकासन को प्रैक्टिस करें। इसे करने से हमारे डाइजेशन से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक आरामदायक
आरामदायक अवधि के लिए पहले आप इसे 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, फिर आप 2 मिनट या फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर इसे मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। यह एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल आपने सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के नीचे से, घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ टांग लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से पाचन तंत्र से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं उन लोगों के लिए यह पवन मुक्तासन ही एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो इस समस्या से निजात दिला सकता है। 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। श्वास को रोककर भी रख सकते हैं या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही पवन मुक्तासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए एक आरामदायक अवधि के लिए। पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पादांगुष्ठा नासा स्पर्शासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे एक पीठ के बल सीधे लेट जाना है। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में, दोनों पैरों के तलुओं को आपस में ऐसे मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है। आपने ऐसे दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है और लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने पैर के अंगूठे को अपने नाक पर छूने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास हमारे नाभि को केंद्र में रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है और डाइजेशन से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह एक रामबाण अभ्यास है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस अभ्यास को दोनों पैरों से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एक पैर से भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर की ओर उठा लेते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाइए। अपने पैर के अंगूठे को अपने नाक से स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और हार्ट बढ़ने की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अब आप दूसरे पैर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने पैर के अंगूठे से को अपने नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। इस स्थिति में आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठकर कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेना है और इसके ऊपर से आपने अपने
लेफ्ट हथेली को भी ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऐसे पिचकाते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। सेकंड इसी स्थिति में रहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही सेतु बंधासना को भी आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं। अगर आपको अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हैं। अपने कमर के पास ऐसे अपने हाथों को रख लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे नीचे। दोस्तों, जब हम भोजन कर लेते हैं तो कई लोगों को भोजन खट्टी डकार के साथ वापस उनके आहार नाल में आ जाता है या फिर गले तक आ जाता है और मुंह में खट्टे तरल सा स्वाद महसूस होता है और इस कारण सीने में जलन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा पेट में हमारे आमाशय में भोजन के अच्छी तरह से न पचने के कारण होता है और यह समस्या खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे भुजंगासन और पर्वत आसन को आप लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करने के लिए आप सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे ऊपर की तरफ उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए। 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में ऐसे आना है। श्वास भरते हुए ऐसे भुजंगासन कुछ देर होल्ड करके रखें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। आसनों के अलावा आप अग्निसार क्रिया को भी प्रैक्टिस कीजिए। अग्निसार क्रियाओं के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम को भी नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में 15 से 20 मिनट शामिल करिए। इन योगासनों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप गर्ड यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हार्ट बर्न की समस्या भी कहते हैं और कई लोग इसे एसिड रिफ्लक्स की समस्या भी कहते हैं या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में एसिडिटी की समस्या कहते हैं, को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।